स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक प्रॉब्लम जो कि नीट 2024 में पूछा गया, जो री नीट का पेपर हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज वी एंड प्लेनेट हैविंग 9 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस 16 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ हैज़ एस्केप वेलोसिटी ऑफ। सो एस्केप वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से है, रूट 2gm upon r. Okay, it is the escape velocity for a body from earth. और अब हम एक दूसरे प्लेनेट के लिए उसे निकालने जा रहे हैं, तो मैं उसे वीपी से डिनोट कर देता हूँ, जिसका मास जो है वो 9 टाइम्स है। तो यहाँ लिखूंगा मैं 2g, मास की जगह लिख देता हूँ 9m स्टूडेंट्स, और जिसका रेडियस 16 गुना है अर्थ के रेडियस के, रेडियस 16 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो यहाँ लिख देते हैं 16r। तो ऑब्वियसली अगर आप देखें 9 का रूट जो है वो 3 आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा, तो अपने पास अंदर बचेगा टू जी एम अपॉन आर, और 2gm अपॉन होता है एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ। सो इट इज़ 3/4 ऑफ वी। रूट 2gm अपॉन आर जो है वो वी है, बेसिकली वी से डिनोट किया गया क्वेश्चन में। तो उस प्लेनेट के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप स्पीड है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4 वी। सो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये भी नीट 2024 का प्रॉब्लम है। मास ऑफ प्लेनेट इज 1/10 दैट ऑफ द अर्थ, diameter is half that of the earth, acceleration due to gravity on that planet. So as we know that g का रिलेशन होता है g is equal to gm upon r square on the surface of earth। तो हम उस प्लेनेट के लिए निकाल रहे हैं, तो मैं उसे gp लिख देता हूँ, और यहाँ पर g जो है वो कांस्टेंट है, उसका जो मास है वो बेसिकली 1/10 है, तो यहाँ मैं लिखूंगा m अपॉन 10, और उसका डायमीटर जो है वो अर्थ का हाफ है, तो ऑब्वियसली जो रेडियस है वो भी हाफ होगा अर्थ के रेडियस का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं r/2 का स्क्वायर। उस प्लेनेट का मास था अर्थ के मास का 1/10, तो उसे मैंने m/10 लिखा। रेडियस उसका हाफ होगा क्योंकि उसका डायमीटर हाफ दिया है अर्थ के कंपेरेटिवली। सो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स अपने पास ये 2 जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, ऊपर चला जाएगा, तो इट इज़ 4/10 and it is gm upon r square. So as we know that gm upon r square is basically 9.8. So इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 4 into 9.8, okay, and divided by 10. So obviously students it is like 2 and it is, इसे लिख लेते हैं 5. So ये बन जाएगा हमारे पास 19.6 मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 9.8 अपॉन 5। सो इट इज़ 5 4 ज़्यादा हो जाएगा, सो 5 3 के लगभग, सो 3 पॉइंट समथिंग शुड बी द आंसर। सो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है, इट इज़ 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।